बच्चों आज जो है पढ़ाएंगे आपको समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की बताएंगे परिभाषा, और परिभाषा बताने के पहले इसमें हेडिंग होता है अनुक्रम। अनुक्रम होने के बाद में इसमें एक और बात होती है, समांतर श्रेणी और श्रेणी में अंतर। अब देखिए इसको, सबसे पहला हेडिंग है अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, मतलब संख्याओं को हम किसी नियम के अनुसार रख दें या किसी क्रम से रख दें, अथवा वह किसी निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित हो, तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। मतलब जो संख्या आपको दी जाती है उन संख्याओं को यदि हम किसी नियम के अनुसार व्यवस्थित कर दें तो उस संख्याओं के समूह को हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखो, 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 7, ये बढ़ते हुए क्रम में है, एक नियम है। 2 है, 5 है, 8 है, बढ़ते हुए क्रम में है, नियम है कि 5 और 2 में 3 का अंतर है, 8 5 में 3 का अंतर, एक नियम है। तो इस तरह से क्या है कि एक अनुक्रम हुआ। 15 है, इसमें 13 2 कम होगा, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है एक नियम से लिखा जा रहा है। देखो 4 है, 1 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है, ये भी नियम से लिखा जा रहा है कि ये सभी अनुक्रम है, ये सभी अनुक्रम है। अब इसके बाद में एक नोट लिखा गया है कि अनुक्रम और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि अनुक्रम के अवयवों को धन या ऋण चिन्हों से संबंधित करके श्रेणी प्राप्त करते हैं। जैसे ये अनुक्रम लिखा है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एक अनुक्रम है। अब इसके बीच में यदि हम प्लस का चिन्ह लगा दे, 1 + 3 5 7 9, ये देखिए अब प्लस का चिन्ह लग गया। अब इस अनुक्रम को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि श्रेणी है। कॉमा लगा रहेगा तो अनुक्रम आपका प्रोग्रेशन कहलाएगा, लेकिन यदि इनके बीच में हम प्लस या माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो बन जाता है श्रेणी, सीरीज। अब हम लोग का हेडिंग आता है समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है एपी। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व माने पहले वाले पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जोड़ी अथवा घटाई गई इस निश्चित संख्या को
समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। और इसे साधारणतया स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए जिस संख्या को हम बार बार जोड़ते घटाते हैं उसे हम समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं और उसे साधारणतः स्मॉल डी से निरूपित करते हैं, जहां ये डी बराबर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये चौथा पद माइनस तीसरा पद, डॉट डॉट an माइनस an माइनस 1। अब देखिए बिना आपसे बात की हमने a1 a2 लिख दिया, तो ये a1 a2 a3 क्या है? ये समांतर श्रेणी के पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। मतलब ये a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 डॉट डॉट क्रमशः श्रेणी के मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय तृतीय डॉट डॉट पद है। मतलब ये कंफ्यूजन ना हो कि ये a1 क्या है, कि a1 प्रथम पद है, a2 दूसरा पद है, a3 तीसरा पद है, a4 चौथा पद है। तो समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों का जो अंतर होता है वो हमेशा सार्वंतर होता है। क्रमागत दो पदों का अंतर का मतलब है दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दीजिए, चौथे पद से तीसरा घटा दीजिए, जो मान प्राप्त होगा उससे हम बोलते हैं कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। ठीक। अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसमें पहचानना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल जैसा कि यहां में लिखा देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट 1 4 7 10 1 4 9 16 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। अब इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर को चेक करेंगे। सार्वंतर यदि क्रमागत पदों के बीच का बराबर है तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, और सार्वंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए अब ये पहला पद है, ये दूसरा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 से 5 घट जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो पहले में 2 का अंतर है, क्योंकि बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी है। इसमें देखिए 4 में से ये घटा देंगे 3 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, इसलिए यह भी एक समांतर श्रेणी है। 4 में से ये घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो वहां 3 है यहाँ 5 है, बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। 1/2 में से 1 घटाएंगे, देखिए 1/2 -1 तो बचेगा माइनस आप 1/3 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 2 - 3/6 तो -1/6। तो इसमें से घटाए दूसरे पद से पहला घटाएगा तो -1/2 आया, और 1/3 से 1/2 घटा दिएगा तो -1/6 आया। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी हम लोग पहचान गए कि कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा नहीं है। अब हम लोग कह गए समांतर श्रेणी का
nवां पद या व्यापक पद। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर स्मॉल डी है, अतः समांतर श्रेणी हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो स्मॉल ए है और सार्वंतर स्मॉल डी है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी जो हमारी बनेगी, पहला पद और डी इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस डी, फिर डी जोड़ देंगे तो ये प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, जितना हम डी जोड़ते जाएंगे अगला पद हमको मिलता जाएगा। तो इस आधार पे हमने देखा कि पहला पद अगर हमारा ये है, सार्वंतर डी है, तो परिभाषा के अनुसार ए में डी को जोड़ेंगे, ए प्लस डी हो जाएगा, फिर डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर डी को जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा, फिर डी को जोड़ेंगे तो 4d हो जाएगा। इस तरह से हम बार बार डी को ऐड करते रहेंगे, अगला पद हमको मिलता रहेगा। इस तरह से एक समूह मिल जाएगा, उस समूह को हम नाम देते हैं समांतर श्रेणी। अब देखते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ऐसे तमाम पद मिलेंगे। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रथम पद क्या इस तरह को लिखा है। प्रथम पद मतलब A1, तो A1 जो लिखा है वो ये आपका लिखा है। दूसरा पद मतलब A2, A प्लस डी लिखा है। तीसरा पद A प्लस 2d, चौथा पद A प्लस 3d। जब ये हम लिखते हैं तो इसको फिर पढ़ते भी हैं कि जब यहाँ A2 लिखा है तो यहाँ A प्लस डी है, A3 लिखा है तो यहाँ पर 2d है, A4 लिखा है तो A प्लस 3d है। मतलब जब चौथा पद है तो में 3d लिखा है, और जब तीसरा पद आता है तो 2d लिखा रहता है, और जब पहला पद है तो d उसमें है ही नहीं। मतलब ये तो अगर हम पांचवा पद की बात करें A5 तो A प्लस 4d। तो इस तरह से हमारे पास एक नियम मिल गया कि पांचवा पद में है तो A प्लस 4d है। इसी प्रकार 10वां जो पद होगा A प्लस 9d होगा, 50वां जो पद होगा A प्लस 49d होगा, 20वां पद जो होगा A प्लस 19d होगा। जो भी हम पद का नाम लेते हैं तो d की संख्या उससे कम हो जाती है। ठीक, मतलब हम 15वें पद का नाम ले तो A प्लस 14d हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम लोग n का नाम ले लें कि nवां पद कितना होगा, तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। यही हम लोग का समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला है। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब ये an क्या देखिए, nवां पद, तो जो nवां पद लिखा है वो हमारा an है, जिसका प्रथम पद लिखा है वो हमारा a है। पदों की संख्या तो पदों की संख्या हमारे पास n है, जो सार्वंतर है वो हमारा d है। तो nवां पद है an, प्रथम पद हमारा ये है, और पदों की जो संख्या लिखी है वो n है, और सार्वंतर क्या d है। और जो हमारा फार्मूला an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इस पे सवाल कैसे आते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ये देखिए समांतर श्रेणी
तो कोई एक सवाल हमने लिया समझाने के लिए कि इसका क्या फायदा है। लिखा है समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसे पहले पद पे 4 लिखा है, दूसरा हमारा 7 है, तीसरे पे 10 लिखा है, चौथे पे 13 लिखा है। अगर इसी तरह से हम लिखते रहें तो 30वां पद क्या होगा बताइए। या तो आप 30 पद लिखो लगातार और फिर गिनो, तो उसमें समय लगेगा। इससे अच्छा ऐसा है कि हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखो हल दिया गया समांतर श्रेणी, तो जो समांतर श्रेणी आपको दिया गया उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट लिखा है का 30वां पद। यहां पर हम देखते हैं कि पहला पद जो लिखा है वो 4 है और डी का मतलब होता है अंतर, तो दूसरे पद से पहला घटा दो, तो 7 में से 4 घट जाएगा तो बच जाएगा 3 और n बराबर आपका लिखा है 30। और क्या पूछा जा रहा है, या आपसे ये पूछा गया कि ये 30 कितना है, 30वां पद। तो हम अभी बात कर रहे थे कि जो भी हम पद लेते हैं डी की संख्या उससे कम होती है, या हम फॉर्मूला तो लिख दें। हम जानते क्या है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयर इंप्लाइज a 30। n के स्थान पे 3 लिखा गया, a आपका 4 है, 30 माइनस 1 और d का जो मान है वो 3 है। 4 प्लस 30 में से घट जाएगा 29 गुणे 3, 4, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 9 जा 27 के 7 और 3 2 जा 6 और 2 8, 4 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 91। तो इस तरह से 30वां जो इसका पद होगा वो 91 होगा। 30वां पद क्या होगा, ये 91 होगा। तो इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक, सवाल था समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला पद हमने देख लिया, सर्वांतर देख लिया, और जो हमारे पास फार्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूले को लगा दिया गया, उसमें a का मान रख दिया गया, d का मान रख दिया गया, n का मान रख दिया गया, और 30वां पद हमको क्या मिला 91। दूसरा, इस पे कुछ अनुक्रम भी दिए रहते हैं कभी कभी, और ये बताना पड़ता है निम्न में से प्रत्येक के प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पहला है n इक्वल टू लिखा है 6n माइनस 4, सेकेंड है n इक्वल टू 2n प्लस 1, थर्ड n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, फोर्थ है an इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। ये अनुक्रम का यह पद दिया है और हमें प्रथम 3 पद लिखना है। तो देखिए सभी सवाल एक ही तरह से हैं, उसमें करना क्या, प्रथम 3 पद है तो प्रथम 3 का पद मतलब होता है कि हमें a1 a2 a3 ज्ञात करना है। इसका पहला सवाल देखिए हल, पहला पार्ट इसमें लिखा an इक्वल टू 6n माइनस 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में n बराबर 1, 2, 3 रखने पर, मतलब n के स्थान पर पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 3। तो इस तरह से हो जाएगा a1, तो 6 इंटू 1 माइनस 1, तो 6 में से 1 घट जाएगा, यह आ जाएगा 5,
A2 6 इंटू 2 -1, 12 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा 13, नहीं सॉरी 11। A3 यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा -1, 18 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 17। अतः अनुक्रम का प्रथम 3 पद, तो कौन कौन सा हम लोगों ने निकाला? तो पहला पद हमारे पास यह है 5, और दूसरा आया है 11, और फिर आया 17। इसी प्रकार जो सेकंड वाला देखो an बराबर लिखा है 2n + 1, तो इसमें n का मान हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे, तो यहाँ भी 3 पर निकल आएगा। ऐसे यहाँ पर n का मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, और ऐसे यहाँ पर भी लिखना है। और एक लास्ट में जो है छोटी सी बात यहाँ पर है कि समांतर श्रेणी का जो n पद होता है वो सदैव n में रैखिक होता है। रैखिक का मतलब n का जो घात होता है वो 1 होता है। समांतर श्रेणी का n पद सदैव n में रैखिक होता है। जैसे an + b, 3n + 2, 4n - 6, इस तरह से जहां भी हमको मिल जाएगा तो हम समझ जाते हैं सब के सब, चाहे an + b लिखा हो या 3n + 2 लिखा हो, 4n - 6 लिखा हो, ये सब के सब समांतर श्रेणी है। ये बात हम लोग देखेंगे कि n पे 1 घात है, ये सब के सब क्या है? समांतर श्रेणी है, और किसी ना किसी समांतर श्रेणी का ये n पद है। तो n में अगर रैखिक है तो हम समझ जाएंगे कि n में अगर रैखिक कोई बहुपद लिखा हुआ है तो समांतर श्रेणी के किसी न किसी समांतर श्रेणी का वो n पद होता है। ठीक, ओके।